Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will learn about how to find domains and ranges of a function. लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये फंक्शंस को समझा था, फंक्शंस देखे थे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमने ये देखा था कि फ़ंक्शन एक्चुअली में क्या होता है कि एक रूल होता है या एक कॉरेस्पॉन्डेंस होती है जो कि रिलेट करती है बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, एक सेट में हमारे पास एक्स एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे सेट में हमारे पास वाई एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, अब किस तरह से रिलेट करती है, एक कंडीशन यहाँ पर हमारे पास आ जाती है फंक्शन में। कंडीशन ये है कि दो सेट्स एक्स और वाई आपस में इस तरह से रिलेट करें कि हर एलिमेंट फर्स्ट सेट का मीन्स कि हर एलिमेंट एक्स सेट का करस्पॉन्ड करता हो वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन वाई सेट। ठीक है, जैसे हमने जब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ए इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अगर फार्मूला आता है तो हर एक्स की वैल्यू के लिए आपके पास जो वाई एरिया है वो एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा तो फंक्शन से रिलेटेड। आज हम चलते हैं आगे, मूव करते हैं टू द डोमेन्स एंड रेंजेस। अच्छा, अपना माइंड क्लियर रखें, बहुत इजी है डोमेन्स एंड रेंजेस निकालना और फिर उसका ग्राफ भी बनाना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डोमेन क्या है। देखिए, डोमेन्स हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास एक्स सेट है ना, ठीक है, एक्स सेट में जितने भी एक्स एलिमेंट्स आते हैं वो सारा का सारा सेट डोमेन्स कहलाता है। और रेंजेस हमारे पास क्या होती हैं, जो सेट वाई के अंदर जितने भी वाई एलिमेंट्स आते हैं वो सारी की सारी हमारे पास रेंजेस कहलाती हैं। ठीक है, चलें जी, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। क्लियर, अब एक हम टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। एक रो आपके पास होगी एक्स एलिमेंट्स की। ये एक्स एलिमेंट्स हमारे पास क्या निकलेंगे, ये हमें बताएंगे डोमेन्स। क्लियर, और हमने ये देखा था कि इस x पे जब फंक्शन अप्लाई कर दिया जाता है मींस के f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल हो जाता है हमारे पास y के। तो ये जो y इक्वल टू f ऑफ x है, ये सारा सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, क्या बताएगा हमें रेंजेस के बारे में। क्लियर, ओके, चल स्टार्ट करते हैं। अब जब भी आपने ये टेबल बनाना होगा तो आप सबसे पहले तो दरमियान में ज़ीरो लोगे। ठीक है, ज़ीरो लोगे और इस तरफ आप मूव करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटीज़ लेते जाओगे, पॉजिटिव नंबर्स लोगे, और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हुए आपने नेगेटिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैंने ज़ीरो लिया है, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री लिया है और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लिया है। मीन्स के मैंने रेंजेस एक्स वैल्यूज़ कितनी ली है, एक्स वैल्यूज़ ऑलमोस्ट मैंने 7 ली है। ठीक, सबसे पहले एक्स में हम ज़ीरो पुट करते हैं इन आर गिवन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन। एक्स में यहाँ पे ज़रा ज़ीरो पुट करें तो मेरे पास क्या आता है, जस्ट वन आ जाता है। ठीक है, तो y हमारे पास क्या आ रहा है, वन। अब नेक्स्ट x को इक्वल टू वन के पुट करें तो आपके पास क्या आता है, वन का स्क्वेयर प्लस वन, वन प्लस वन इक्वल टू टू। क्लियर, नेक्स्ट x को पुट करें यहाँ पर इक्वल टू टू, तो टू का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, फोर, और प्लस वन हो जाएगा हमारे पास फाइव। क्लियर, नेक्स्ट हमने x को इक्वल टू थ्री पुट करना है इन दिस फंक्शन, तो थ्री का स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा नाइन, प्लस वन आ जाएगा हमारे पास 10। क्लियर, अब नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस वन क्या आएगा आपके पास, माइनस वन के ऊपर स्क्वेयर लग रहा है। ठीक है, तो ये माइनस जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, वो पॉजिटिव वन ही आपको देगा जब स्क्वेयर अप्लाई होगा। तो माइनस वन का स्क्वेयर क्या होता है, पॉजिटिव वन, और पॉजिटिव वन प्लस पॉजिटिव वन हमारे पास क्या वैल्यू देगा, टू। देन अब हम माइनस टू पुट करके देखते हैं। माइनस टू का स्क्वेयर क्या होगा, प्लस फोर, और प्लस फोर प्लस वन आ जाएगा इक्वल टू फाइव। क्लियर, अब x को इक्वल टू माइनस थ्री पुट करके देखते हैं। माइनस थ्री का क्या स्क्वेयर होगा, प्लस नाइन, और नाइन प्लस वन हमारे पास आएगा 10। क्लियर,
तो इस तरह से अब हमारे पास x वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं और y वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। फर्दर अगर आप फाइंड करना चाहो 3 से ग्रेटर या -3 से लेस तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी ही वैल्यूज़ काफ़ी हैं, ठीक है? 6 से 7 आपने अराउंड 0 के नंबर्स लेने हैं। अब यहाँ पे हमने सीख लिया है कि किस तरह से गिवन फंक्शन की हम डोमेन्स और रेंजेस निकाल सकते हैं, ठीक है? इतना ध्यान देना है कि डोमेन्स क्या है, हमारे पास x सेट है जिसमें x वैल्यूज़ हैं, और रेंजेस क्या होती हैं, हमारे पास y सेट होता है जिसमें y वैल्यूज़ होती हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलें अब इसका हम स्टार्ट करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ओके जी, स्केल आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं नेगेटिव y नहीं बना रही क्योंकि हमारे पास जो y वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी पॉजिटिव थी, तो इट्स मीन के जो नेगेटिव y एक्सिस होगा वो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलें जी, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव x, ये हो गया नेगेटिव x, और यहाँ पर है हमारे पास ये पॉजिटिव y। क्लियर? चलें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्केलिंग किस तरह की करेंगे, नॉर्मली करेंगे। ये आपका 0 है, ठीक है, और यहाँ से जो है हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1, देन 2, देन आ गया हमारे पास 3। इसी तरह से ये नेगेटिव वैल्यूज़ -1, -2, और ये आ गया हमारे पास -3, ठीक है। y एक्सिस पे भी स्केलिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। चलें जी, अब टेबल पे ज़रा वापस जाएं। टेबल पे जब हमारे पास x इक्वल टू 0 था तो y की क्या वैल्यू आ रही थी, इक्वल टू 1। मीन्स के पहला पॉइंट तो हमारा ये बनता है जहाँ पर x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब जब x इक्वल टू 1 था तो y की क्या वैल्यू आ रही थी, y की वैल्यू आ रही थी 2। क्लियर? अब जब x इक्वल टू 2 था तो y की क्या वैल्यू आ रही थी, y की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 5। एट x इक्वल टू 3 y हमारे पास क्या आ रहा था, 10, तो 10 ऑलमोस्ट यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? अब x इक्वल टू -1 पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, 2, तो ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू -1 है और y क्या है, इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू -2 पर हमारे पास वैल्यू आ रही थी 5, तो ये ऑलमोस्ट आपका जो पॉइंट है वो यहाँ ड्रॉ होगा, ठीक है। अब फर्दर -3 पर क्या वैल्यू आ रही थी, अगेन 10 आ रही थी, तो ये आपका पॉइंट ऑलमोस्ट कुछ यहाँ बनेगा, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह की एक कर्व्ड ग्राफ आएगा। Now you are able to find domains and ranges of any given function and also you can draw the graph. Clear? ठीक है, फिर भी कोई क्यूरी हो तो आपने पूछना है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक हमने कहाँ तक देखी थी? ओके जी, हमने ये एग्जांपल की थी, ठीक है। एग्जांपल देखी थी हमने, एग्जांपल 1, और इसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा, एग्जांपल 2 क्या है, फाइंड रेंजेस, डोमेन्स एंड रेंजेस, और एग्जांपल 3 में भी यही है, एग्जांपल 4 में भी यही है, और फर्दर हमारे पास ये कहाँ तक जा रहा है, एग्जांपल 6 तक, ठीक है। एग्जांपल 6 तक हमारे पास क्या है, फाइंड रेंजेस एंड डोमेन्स। मैंने आपको ये वाली एग्जांपल करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम डोमेन्स एंड रेंजेस निकालते हैं, और इसका एक्सरसाइज में जो आपका रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं हर पार्ट जो है 1 बाय 1 सॉल्व करूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो किसी भी पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अलग से एक और लेक्चर रख लूँगी जिसमें हम सिर्फ आपकी क्यूरीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा,
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, बस आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी। तो दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।